डेटा सेंटर थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो? पहले ये 3 मिनट जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने देखा अपॉर्चुनिटी कहाँ है, पार्ट 2 में देखा कैपेक्स का पैसा कहाँ जाता है। अब लास्ट पार्ट, ये थीम आगे कहाँ जाएगी, क्या रिस्क है और इन्वेस्टर को क्या वॉच करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना काफ़ी नहीं होता, पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है। अभी हम सिर्फ बिगिनिंग में है। 1.6 गीगावाट से 7 गीगावाट्स का सफ़र 2030 तक कंप्लीट होगा। मतलब अगले 5 साल में रफली 5.4 गीगावाट्स नया कैपेसिटी ऐड होगा। $35 बिलियन का कैपेक्स अभी डिप्लॉय होना शुरू हुआ है, मेजोरिटी अभी बाकी है। और एआई एडॉप्शन जो अभी एंटरप्राइज लेवल पे शुरू हुआ है, वो अगले 3 से 5 सालों में ड्रामेटिकली एक्सेलरेट होगा। जितना ज़्यादा एआई एडॉप्शन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डेटा सेंटर डिमांड और उतनी ही ज़्यादा इक्विपमेंट डिमांड। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। अब ऑनेस्ट बात करते हैं, रिस्क क्या है। फर्स्ट, वैल्यूएशन। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इस थीम को प्राइसिंग कर चुकी है। जो स्टॉक्स 2-3 साल पहले चीप थे, वो आज नहीं है। एंट्री पॉइंट बहुत मैटर करता है। सेकंड, एग्जीक्यूशन। 7 गीगावाट्स बिल्ड करना सिर्फ प्लान है, ग्रिड बॉटलनेक है, लोकल परमिशंस, अर्बन सबस्टेशन कैपेसिटी, डिले हो सकती है और डिले मतलब कैपेक्स साइकिल स्ट्रेच हो सकता है। थर्ड, टेक्नोलॉजी शिफ्ट। एआई कूलिंग टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है। जो लिक्विड कूलिंग आज मैंडेटरी है, कल कोई और टेक्नोलॉजी आ सकती है। सप्लाई चेन कंपनीज को कंटिन्यूअसली एडॉप्ट करना पड़ेगा। फोर्थ, कंपटीशन। ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनीज को अपनी पोजीशनिंग डिफेंड करनी पड़ेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। नंबर 1, ऑर्डर इनफ्लोज। सीजी पावर, जी वर्नोवा, अपार, इनके क्वार्टरली ऑर्डर अनाउंसमेंट्स देखो। अगर ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो थीसिस इंटैक्ट है। नंबर 2, लीड टाइम्स। अगर ट्रांसफॉर्मर लीड टाइम्स 4 साल से घटकर 2 से 3 साल हो जाए तो प्राइसिंग पावर कम हो सकती है, ये एक वार्निंग साइन है। नंबर 3, ग्रिड अप्रूवल्स। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज में ग्रिड कनेक्शन अप्रूवल इतनी फास्ट हो रही है, ये डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन की रियल स्पीड बताता है। नंबर 4, हाइपरस्केलर कैपेक्स। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इनका ग्लोबल डीसी स्पेंड स्लोडाउन आया तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट आएगा। एंड नंबर 5, एआई एडॉप्शन कर्व। एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन पेस ही अल्टीमेटली इस पूरी डिमांड की ड्राइव करेगी। इसे समझने के लिए एक स्टेप पीछे जाते हैं। इंडिया के पास एक रेयर कॉम्बिनेशन है, चीप बिल्ड कॉस्ट, ग्रोइंग डेटा जनरेशन, लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग टेक वर्कफोर्स और इंप्रूविंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक साइक्लिकल कैपेक्स स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल अपग्रेड है। ये वही स्टोरी है जो 2000 में टेलीकॉम में थी। टावर्स, केबल्स, इक्विपमेंट्स, जो कंपनीज उस वेव में सही पोजीशन पे थी, उन्होंने डेकेड भर कंपाउंडेड किया। तो अपॉर्चुनिटी रियल है, नंबर सॉलिड है, डिमांड स्ट्रक्चरल है, पर ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में एंटर करना सही नहीं है। वैल्यूएशन, एंट्री पॉइंट और पोजीशन साइजिंग मैटर करता है। सही कंपनीज, सही प्राइस पे, सही पेशेंस के साथ ये कॉम्बिनेशन काम कर सकता है। तीनों पार्ट्स में से कौन सा सबसे वैल्यूएबल लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसे ही रिसर्च चाहिए रेगुलरली तो प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, ये कॉन्वर्जेशंस यहाँ होती रहेगी।